तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो 10th या 12th या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कि हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं सबको हम बारी बारी से समझेंगे, पढ़ेंगे। और इस क्लास को शुरू करने से पहले एक हम लाइन बोलना चाहेंगे कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर कोशिश का वो उम्मीद जीतने का वो उम्मीद जिंदा रखो। तो चलिए बाबू, क्लास की ओर चलते हैं। क्लास में सबसे पहले जानेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो। देखिए, हमने 23 टॉपिक को कवर किया हुआ है और बारी बारी से सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस में क्या होता है, किस में कैसे नियम पढ़ने होते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है संज्ञा। तो संज्ञा आप सभी को मालूम होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है सर्वनाम। तो आप सभी को मालूम होता है कि संज्ञा के बदले आने वाले नाम को या आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के आपको मालूम चल गया। विशेषण की बात की जाए तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो जितने भी टॉपिक हमने इस क्लास में लिखे हुए हैं, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, सभी को हम बारी बारी से यानी कि स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास सबको समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में हिंदी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये नहीं कि हम केवल 10th में है या 12th में है तो हम केवल यही पढ़ेंगे, तो या कंपटीशन वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे वो 12th क्लास के बच्चे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हो, सभी के सभी इस हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, पहला क्या दिया है टॉपिक संज्ञा, दूसरा टॉपिक दिया है सर्वनाम, तीसरा दिया है विशेषण, चौथा दिया है क्रिया, पांचवा दिया है क्रिया विशेषण, छठा दिया है वाच्य, सातवां दिया है अवयव, आठवां दिया है लिंग, नौवां दिया है वचन, 10वां दिया है कारक, 11 नंबर दिया है काल, 12 नंबर दिया है उपसर्ग, 13 नंबर दिया है प्रत्यय, 14 नंबर दिया है समास, 15 नंबर दिया है संधि, 16 नंबर दिया है पूर्णरूपी, 17 नंबर दिया है शब्द विचार, 18 नंबर दिया है पर्यायवाची शब्द, 19 नंबर दिया है विपरीतार्थक शब्द, 20 नंबर दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और 21 नंबर अलंकार, 22 नंबर छंद और 23 नंबर रस। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक को हमने बताया, सभी के सभी, चाहे वो 10th हो, 12th हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम जितने हिंदी व्याकरण का कंटेंट है उसके बारे में बताया है, और फिर से हम संज्ञा से क्लास को शुरू करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं संज्ञा की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।